सो एमबीबीएस रशिया के लिए, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए क्या एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं? क्या आप अभी से 2025 वाले सेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं? क्योंकि रशिया में आपको मैंने बताया कि विंटर इनटेक जैसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है। तो हर साल रशिया में सितंबर अक्टूबर से बच्चे जाना स्टार्ट करते हैं और नवंबर दिसंबर तक बच्चे जाते हैं। तो यही एक सेशन होता है जिसमें आप मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इन सब में एडमिशन लेते हो एंड फिर सितंबर में आप सभी फ्लाई करते हो। ठीक है। सो उससे पहले, hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a final year medical student at Orenburg State मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं नागपुर महाराष्ट्र से है। मेरा नाम लोकेश राउत है और मैं ओरेनबर्ग में 6th ईयर में पढ़ता हूँ। ठीक है। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब लोग मेरी वीडियोस देखते हो, तो सभी पेरेंट्स, माता पिता, जो भी आप सभी लोग हैं, जो भी कुछ स्टूडेंट्स है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए और वीडियो को लाइक कर देना भूलिए। वीडियो को कभी ओपन किया तो लाइक करने की आदत डाल लिया करो। ठीक है। देखो, आपको पता है कि मैं मोस्टली भी हर वीडियो में सब बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था। पहले आप नीट दे दिया आपने मई में, जून में रिजल्ट आया, उसके बाद बच्चे अप्लाई करते थे, बच्चे एडमिशन लेते थे। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, बट लास्ट ईयर में भारी मात्रा में बच्चों ने पहले ही रजिस्टर करके रख दिया। लाइक दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में रजिस्ट्रेशन बच्चों ने करके रख दिया। तो बच्चों को उन चीज़ों का लाभ मिला और कुछ बच्चों के, मतलब बहुत सारे बच्चों को उनके डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बट वो लोग जिनके 500, 550, 600 नंबर थे और वो लोग नीट दिए और फिर रिजल्ट का वेट किए, रिजल्ट आया और फिर काउंसलिंग करके फिर जो लोग थके हारे आप आ गए और फिर आपने बोला कि हम मुझे एडमिशन चाहिए, तो उन केस में उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया या उनको उनकी डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। इसका मतलब ये है कि आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं पहले इस चीज़ के लिए मना करता मतलब मैं ये बोलता था कि आप लाइक एग्जाम होने दो उसके बाद करो। बट लास्ट ईयर भी मैंने बोला कि आप करवा लो, क्योंकि नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। इस साल भी सेम सिनेरियो, अगर लास्ट ईयर 23-24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो इस साल कम से कम 26 से 27 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। इसलिए आपने एक बैकअप ऑप्शन हमेशा अपने पास रखना है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अपना अपना कॉलेज देख के। उस केस में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और मुझे बताइए कि आपका क्या बजट है, आप कहाँ कहाँ से है, तो फिर मैं आपको उस केस में आपको कंसल्टेंसी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और किस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग या आपके बजट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज होगा, ठीक है, उसके बारे में जो भी गाइडेंस लगी मेरी तरफ से वो फ्री होगी। आप मुझे मैसेज करिए, इट बी 100% फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। मैं आपको कॉलेज सर्च करूंगा, काउंसलर सर्च करूंगा, फुल गाइडेंस दूंगा अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड, कैसे एडमिशन लेना है, क्या किस कॉलेज की क्या कौन से किस कॉलेज में क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है और रशिया में कैसा क्या होता है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप पे। सो इट बी फ्री। और व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं हमेशा डालते रहता हूँ कि किस कॉलेज की डेट्स ओपन हो चुकी है, एडमिशन के लेटर किसके आना शुरू हो गए, तो ये सब चीज़ मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ। सो इस साल रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी कॉलेज के लिए। तो ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आप कंसल्टेंसी के पास करते हो, कॉलेज सीधा एडमिनिस्ट्रेटर ही देता है। समझ में आएगी बात? तो मान लो कि अब जैसे एक्स कॉलेज है, एक कॉलेज है जिसका नाम एक्स यूनिवर्सिटी है, वो अपने एडमिशन्स ओपन करेगी या उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे मे बी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, मान लो। तो इसमें जैसे बहुत ही मान लो फेमस कॉलेज है तो उसने अभी मार्च में ओपन कर दिया, तो इसमें उन बच्चों को लाभ होगा जिन लोगों ने ऑलरेडी दिसंबर, जैन, फरवरी में इस एक्स कॉलेज के लिए रजिस्टर करके रखा था। उनके डॉक्यूमेंट सबसे पहले, क्योंकि कंसल्टेंसी पर उनके डॉक्यूमेंट अप्लाइड है, उनको तो पता चल जाता है कि हाँ एडमिशन होता है, वो सबसे पहले उन बच्चों के डॉक्यूमेंट अप्लाई कर देते हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करके रख चुका होता है। अब एक्स यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है, उसके बाद में फिर कोई मई कोई अप्रैल में अप्लाई किया, कोई मई में अप्लाई किया, तो इन लोग का प्रेफरेंस लास्ट में ही होगा। ठीक है, इन लोग को लास्ट में ही आपको प्रेफरेंस मिलेगा, जिनका पहले रजिस्टर उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। भैया अब तो नीट का हुआ भी नहीं है, तो नीट के रिजल्ट तो अभी आए भी नहीं है, हमने तो एग्जाम भी दिया नहीं है ना, हमारे पास 12th की मार्कशीट है, ये सब चीजें, तो कैसे होगा? तो देखिए, यस, एडमिशन निकालने के लिए आपको 12th की मार्कशीट लगेगी, ये तो 100% कन्फर्म है। यदि आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है आपका एडमिशन नहीं निकलेगा। बट यदि कोई ड्रॉपर है, किसी का फर्स्ट ड्रॉप है, किसी का सेकंड ड्रॉप है, तो उस केस में उसका एडमिशन निकल जाएगा। तो आप जब रजिस्टर करते हो तो जनरली आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और अपना जो आधार कार्ड है वो देना पड़ता है, या पासपोर्ट, जो भी हो। पासपोर्ट तो बहुत बढ़िया, आधार कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। बहुत सारे कॉलेज में आधार कार्ड के बेसिस पे भी एडमिशन निकलता है। ठीक है। सो
जो पासपोर्ट है वो कभी भी इन्विटेशन लेटर के लिए चाहिए होता है, वीज़ा के लिए चाहिए होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए बाद में पासपोर्ट लगता है। बट आपको एडमिशन लेटर निकालना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन और एडमिशन लेटर, इसके लिए आपको आधार कार्ड पे भी आपका काम हो जाएगा। तो एडमिशन निकलने के लिए 12th का मार्कशीट चाहिए, तो 100% कन्फर्म है। सो जिस बच्चे के पास 12th की मार्कशीट नहीं है वो अपना 10th की मार्कशीट से अपना रजिस्ट्रेशन बेसिक करा के रख ले। एज सुन एज उसके 12th की बोर्ड्स हो जाए या 12th का उसका रिजल्ट आ जाए, वो अपनी मार्कशीट अपने अपने कंसल्टेंसी को भेज दे। बाकी बहुत ही कम बच्चे होंगे ऐसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो भी रशिया जाते हैं वो सब ड्रॉपर्स होते हैं, देर मेनली 1 ड्रॉप 2nd ड्रॉप, डायरेक्टली 12th के बाद बहुत ही कम लोग जाते हैं, पर उन्होंने जाना चालू करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप नीट में 1 या 2 ड्रॉप लेना ही चाहिए। तो प्लीज़ थिंक वाइजली, और अगर ये आपको लगता है कि आप में नहीं उतना पोटेंशियल है, इतने मार्क्स आप ला पर इंडिया में आपको सीट नहीं लगता, लेकिन आप 300 350 400 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, आप में कैपेबिलिटी है बायो पढ़ने की, एमबीबीएस करने की, तो आप प्लीज़ अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा के रखिए। इस केस में भी रजिस्ट्रेशन के केस में भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आपको किसी भी रैंडम फ्रॉड कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप सभी को इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वैसा, बट इस बातों में ना पड़िए प्लीज़। आगे वाले को कभी भी अपने से ज़्यादा शातिर समझिए। कोई भी आदमी बुद्धि नहीं है, वो आपसे ज़्यादा, उसको 10-15 साल हो गए इस कंसल्टेंसी बिजनेस में, तो कोई भी आपको ये, मैं आपको सर ये ऑफर दे दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये फ्री कर दूंगा, इतना 2 लाख कम कर दूंगा, 4 लाख कम कर दूंगा, तो कोई भी आदमी अपना नुकसान करेगा नहीं। ये बात सभी माता पिता समझिए प्लीज़। अपने जो भी माता पिता है, मेरा आपसे इस हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी, आप अपने अपने बच्चों का भला चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बट सर ये ऐसी फील्ड है जिसमें आप मेरा या किसी अच्छे सुशिक्षित बच्चे का जो वहाँ पढ़ रहा है उसका सुनेंगे। अब सबका मुझे पता नहीं, बट यदि आप मेरा सुनेंगे इट बी 100% बेनिफिशियल टू। आप इसमें पेरेंट्स लोकल गलती क्या करते हैं, पेरेंट्स जाते हैं अपने अपने घर के आसपास के लोकल कंसल्ट के पास में, जो भी वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर होता है उसके पास जाते हैं, फिर वो आपको वही कॉलेज बताता है जो उसके पास 2-3 कॉलेज है, क्योंकि वो छोटा मोटा कंसल्टेंट है, वो 2-3 कॉलेज बताता है, वो बोलता है कि आपके एरिया से बहुत बच्चे यहाँ गए। तो इसका कारण ये है कि भाई ऑब्वियसली उस एरिया के सारे बच्चे मोस्टली उसी कंसल्ट के पास जा रहे हैं, वो वही भेज रहा है जहाँ वो भेजना चाहता है, तो सारे बच्चे वही जाएंगे ऑब्वियसली। तो वो बोलता है सर ये देखिए सर, हम लोग मुरादाबाद के बहुत सारे बच्चे इस फलाने कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको लगता है अरे सर हमारे यहाँ तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चों को वही जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट हाउ यू चूज अ कॉलेज। आप ऐसी गलती मत करिए। सबसे पहले अपने बच्चे को रिसर्च करने बोलिए, टॉक टू मी या यूट्यूब पे देखिए, रिसर्च करिए, बहुत रिसर्च दबा के रिसर्च करिए, देखिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर कॉलेज को फाइंड करिए। देन ट्राई टू कॉन्टैक्ट समवन जो आपको उसका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर बता दे, या जो वहाँ पे उसका आपका एडमिशन करा के दे। कॉलेज आपने चूज़ करिए, ठीक है, क्योंकि ये कंसल्टेंट आपको वही बताए जहाँ उसका ज़्यादा फायदा होगा। ये बात ध्यान रखिए। मतलब सारे नहीं, इक्का दो, मतलब कुछ होंगे जो आपको अच्छा ही गाइडेंस देंगे, बट वो वही बताएंगे जहाँ वो करवा पाते हैं, क्योंकि लोकल एजेंट के पास 2-3 ही कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो उन्हीं को आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं। इसीलिए अपने आसपास के लोकल कंसल्टेंसी के पास जाएंगे। ये आपको सुनने को जरूर मिलेगा कि सर आपके एरिया के तो सारे बच्चे यही पढ़ते हैं, क्योंकि रीज़न वही है कि सारे एरिया के बच्चे उसी एजेंट के पास जाते हैं, वो एजेंट वही भेजता, तो ऑब्वियसली सारे एरिया के बच्चे वही पढ़ेंगे। आपको मेरी बात समझ में आएगी। सारे माता पिता, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ही आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर भैया यार मैं बशकीर नहीं जाना चाहता था, मैंने बहुत समझाया बट पापा यार नहीं सुने, वो एजेंट की बातों में फंस गए। देखिए, आपको लगता है कि आपके बच्चे भला होना चाहिए, बट वही कि आप आगे वाले की मीठी मीठी बातों में मत आइए सर, उसको सिर्फ आपका पैसा चाहिए, विल नॉट इट। और उसमें क्या है ना, फिर आपके बच्चे साथ कुछ गलत भी हो गया, वो गलत कॉलेज में चला गया, आप क्या बोल दोगे उसको? यू कांट स्पीक, यू कांट अटर सिंगल वर्ड। आप उसको कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपको में हमेशा डर होगा कि भाई मेरा बच्चा उसके पास है या उसकी वहाँ चलती है, मैं तो अब्रॉड जा नहीं सकता, मेरे को उसकी लैंग्वेज नहीं आती वहाँ की। क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में कैसा आप एक टिकट बुक कर ली और चले गए उस कॉलेज में, थोड़ा बात कर ली हिंदी में, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, 1-2 लाख रुपये खर्चा हो जाएगा, फिर आपको यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, कोई आपको सुनेगा नहीं, आपको MP मंत्री संतरी MLA कुछ है नहीं। इसलिए आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं आपने प्लीज़ पूछ के लीजिए, आप मुझसे बात करिए जो लगता है। अगर मैं आपको फ्रॉड लगता हूँ मुझसे बात मत कीजिए, बट अगर आपको मुझ पर 1% भी ट्रस्ट है, बात करिए, मैं आपको सही ही सलाह दूंगा। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, नहीं तो कंसल्टेंट ऐसा ही बच्चों का काटते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स का भी काटते हैं, और बहुत ही मीठा मीठा उनको बोलते हैं। तो अभी मैं इस बात, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, बिल्कुल मैसेज करिए, जो चाहिए मुझसे हेल्प मांगिए। अब देखिए, दिसंबर या ये नेक्स्ट कल से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। जिसको उसकी डिटेल चाहिए, भैया कितना खर्चा है क्या है, जनरली 10,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन का लगता है। 10,000 रुपीज़ एक बेसिक अमाउंट होता है जो रजिस्ट्रेशन का लिया जाता है। कोई 5 भी लेता है, बट 5 to 10,000 वो वेरी कर सकता है, बट वो सेम है। आप 5 लो तो भी आपका जो फाइनल कंसल्टेंसी अमाउंट है उसमें से 5 कटता है। आप 10 लो तो भी आपका कंसल्टेंसी में से 10 कटेगा। आपने जितना अभी ले लिया उतना कम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सेम चीज़ है। तो लगभग बेसिक मान लो कि एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फी 10,000 होती है।
तो ये जनरली 2 केस में ही रिफंड होता है। वो बहुत सारे एजेंट आपको बोलेंगे कि आपने एडमिशन नहीं लिया तो पैसा दे देंगे, ये देंगे, ऐसा नहीं होता। कोई आपको पैसा वापस देता नहीं है 10,000 जो आपने रजिस्ट्रेशन किया ना ये। बट अगर आप मेरी सलाह लेंगे, अगर आप मेरी हेल्प लेंगे तो आई विल हेल्प यू इन दिस केस। मैं आपको रजिस्टर कराने में हेल्प करूँगा, आप मुझे नहीं पे करेंगे। सब कुछ एक प्रॉपर ऑथराइज कंसल्टेंसी आपके पास के ऑफिसर्स के थ्रू ही होगा। एंड इसमें 2 केसेस में आपका पैसा रिफंड होगा। जनरली इसमें 2 केस ऐसे होंगे कि यदि आप नीट अनक्वालीफाई होते हैं तो इस केस में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट भरा है, या तो आपका इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नंबर लगता है, भले वो इट में भी प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कुछ भी हो, बट MBBS कॉलेज में यदि आपका नंबर लगता है तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन फी रिफंड मिल जाएगी। तो इस केस में आपका कोई भी नुकसान नहीं है। तो जो बच्चे सोचते होंगे कि यार मैं पैसा तो भर दूंगा यार भैया यार, लेकिन मेरा फिर नीट के बाद मेरा नंबर लग गया तो फिर मेरा 10,000 चल जाएगा, आपको 10,000 मिल जाएगा। आप अपना एडमिशन लेटर दिखाइए, विल गेट द रिफंड। यार भैया मैं नीट अनक्वालीफाई हो गया तो फिर मेरा तो 10,000 रुपये चला है, आपको पैसा मिलेगा, दैट्स माई गारंटी, यदि आप मेरे हिसाब से चलते हैं। बट अगर आप किसी रैंडम कंसल्ट के पास चले जाओगे, फिर बोलोगे भैया मैंने उसको 20,000 रुपये दे दिए, अब मैं नीट अनक्वालीफाई हो गया, मेरे पैसा वापस नहीं दे रहा, तो किसी रैंडम कंसल्ट को मैं नहीं बोल सकता। मैं जिन पर ट्रस्ट करता हूँ, ठीक, मैं उनसे ही आपकी हेल्प करा सकता हूँ। इसलिए जो बच्चे मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, यू कैन प्रोसीड। आपको आपके मन से करना है, बिल्कुल करिए, भगवान करे आपका भलाई हो, ठीक है। तो ऐसा है। सो प्लीज़ यदि कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरा ये 3rd ड्रॉप है 4th ड्रॉप है, मुझे 100% MBBS करना ही है, इंडिया में मेरा नहीं लगता तो मैं अब्रॉड जाऊँगा, किसी का फाइनल है, आप प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं है। आपको जाना ही है, इंडिया में नंबर लग गया तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। आई बात समझ में। और सभी बच्चे जिनका पक्का हो चुका है, जिनको जाना ही है, जिनका फिक्स है, सभी के सभी अभी से अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। सब बच्चे बोलेंगे भैया नीट होने दो फिर करते हैं, इतना ज़्यादा रश होता है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, फिर ये स्पेलिंग मिस्टेक, वो स्पेलिंग मिस्टेक। इसलिए प्लीज़ सारे माता पिता मेरी बात ध्यान सुनें, अगर आपको अपने बच्चे को अब्रॉड भेजना है, अभी से आप उसका पासपोर्ट बनवाने डाल दीजिए। आपको एक बेसिक फॉर्म बनना है, वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली होते रहेगा, फिर बस आपको फिजिकल वेरिफिकेशन जाना है। बस 2 बार आपको, मतलब 1 बार आपको जाना पड़ता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और 1 बार आपके लोकल पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन होता है, दैट्स ऑल। आप प्लीज़ पासपोर्ट बनवाने डाल दीजिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। अगर आपके पासपोर्ट है, आपका एडमिशन बहुत ही तेज़ी से होता है। अगर आप कितना भी लेट हो जाओ, आप अक्टूबर में भी लेट हो जाओ, अक्टूबर में भी अगर कहीं सीट अवेलेबल है तो प्रायोरिटी उसी को मिलेगी जिसके पास पासपोर्ट होगा। जिसके पास पासपोर्ट है उसका ऐसा एडमिशन निकल जाएगा। तो यदि आपके पास पासपोर्ट है तो बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए। सो ऐसी चीज़ है। तो सभी बच्चे जो प्लान कर रहे हैं, इनका 100% है, प्लीज़ रजिस्टर करा के रखिए, क्योंकि इस साल ही मैंने देखा 2024 वाले सेशन में इतने नंबर ऑफ एडमिशन कहीं भी नहीं हुए। मतलब लोग ऐसा बोलते कि भैया कहीं भी करा दो, बट करा दो, ऐसा हो गया। तो इस साल तो आप मान लो कि 3-4 लाख बच्चे और बढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये बूम होने वाला है, और आई होप कि सब बच्चों को सीट मिले और एंडिंग में ऐसा ना हो कि आपका फिर से 1 ईयर बर्बाद हो। तो प्लीज़ अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो मान लो किसी का, जैसे कि कोई एक्स कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो उसका मार्च में खुल गया तो आपका मार्च में लेटर आ जाएगा। किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वाई कॉलेज के लिए, वाई कॉलेज का अप्रैल से शुरू हो गया तो आपको अप्रैल से उसका एडमिशन लेटर आना चालू हो जाएगा, उसका एडमिशन लेटर आ जाएगा। बाकी प्रोसेस आप नीट की बात कर सकते हो, एग्जाम के बाद आप बाकी प्रोसेस कर सकते हो, बाकी का जो भी चीज़ है। बट आपके पास एक बेसिक एडमिशन लेटर होता है, कन्फर्मेशन होता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी कॉलेज जहाँ भी ओपन होगा उसमें सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे जहाँ वो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो ये एक बेसिक बेनिफिट होता है। इसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप सभी के सभी इसी वीडियो के बाद मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नाम स्टेट भेजिए, एंड मुझे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स या फीस स्ट्रक्चर या प्रोसेस या कंसल्टेंसी की डिटेल से, भैया मुझे आप कंसल्टेंसी डिटेल दे दो, मैं कानपुर से हूँ, नागपुर से हूँ, मैं उनसे बात कर लूँगा, मैं ऑफिस में जाके मिल लूँगा। तो आपको जो भी चाहिए बिल्कुल मुझे मांगिए बिंदास। आपके आसपास जो भी अच्छा कोई ऑफिस होगा मैं उसकी डिटेल दे दूंगा, ठीक है। आप एक बार जाके विजिट करके आइए और सब प्रोसेस अपना समझ के आइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ 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 हमेशा हर साल बच्चों को समझा तो सुन लो, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सुन लो। हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।